हेलो एवरीवन। ये क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि खेल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। तो ये क्लास हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही कम समय में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं इस क्लास में बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो पहला है हमारा ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल में इसका प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था आपका 1776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में खेला गया था। किसके सम्मान में खेला गया था? ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। किसके सम्मान में खेला गया था? ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? 1896 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस शहर में हुआ। कब हुआ? 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुआ। किसने करवाया था? ये फ्रांस के वेरोन पियरे डी कोबार्टिन के निर्देशन से यह खेल प्रारंभ किया गया था। ये कब किए जाते हैं? ये प्रत्येक 4 साल में होते हैं। कब होते हैं? प्रत्येक 4 साल में किए जाते हैं ओलंपिक खेल। नेक्स्ट है हमारा इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या था हमारा? संघर्ष क्या है? जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में सखोन नामक स्थान पर की गई थी। कहाँ की गई थी? सखोन नामक स्थान पर की गई थी इसकी स्थापना। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है मुख्यालय? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक है। अगर वर्तमान पूछा है तो पहले भी पूछ सकते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष है हमारे डिमिट्रियास विकेलास। कौन है? डिमिट्रियास विकेलास हमारे पहले अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और पहले अध्यक्ष हैं डिमिट्रियास विकेलास। ओलंपिक ध्वज पढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज है हमारा। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। 5 चक्र ऐसे दर्शाए गए हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह के 5 चक्र हैं जो एक दूसरे से कैसे दर्शाए गए हैं? मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। कितने महाद्वीप को दर्शाते हैं? 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो ये पहला है हमारा नीला रंग किसको दर्शाता है? आपका यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। दूसरा रंग है हमारा काला किसको दर्शाता है? तो काला दर्शाता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप को। तीसरा है हमारा लाल 2 महाद्वीप को दर्शाता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। नेक्स्ट आएगा पीला हमारा एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। लास्ट है हमारा हरा किसको दर्शाता है? हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तो 6 महाद्वीप को दर्शाता है, लेकिन कलर कितने हैं? 5 हैं। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ओलंपिक ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था कोबार्टिन ने। किसने तैयार किया था? कोबार्टिन ने। पहली बार 1920 ईस्वी में एंटवर्प में फहराया गया। कहाँ फहराया गया? 1920 ईस्वी में एंटवर्प में फहराया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक ध्वज का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक ध्वज का उद्देश्य क्या है? ओलंपिक ध्वज का उद्देश्य है आपका सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर अभी 2021 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इसको कम्युनिटर को जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है आपका साथ। नेक्स्ट है सिटियस का अर्थ क्या होता है? आपका तेज। अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा। फोर्टियस का अर्थ होता है बलवान और कम्युनिटर का अर्थ होता है आपका साथ। नेक्स्ट है ओलंपिक मशाल की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक मशाल की शुरुआत हुई आपकी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई। किसकी ओलंपिक मशाल की शुरुआत?
कैसे की गई? यूनान के ओलंपिया शहर में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता था। जब इसकी ओलंपिक मशाल की शुरुआत की गई तो इसको कैसे प्रज्वलित करते थे? यूनान के ओलंपिया शहर में एक मंदिर था, वहाँ पर इस मशाल को रखते थे, मतलब सूर्य की किरणों से ये प्रज्वलित होती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में आधुनिक मशाल कब आई? 1936 में आई, जिसको हाथ से जलाया जाता है। हाथ वाली कब आई? 1936 में। स्टार्ट कब की गई थी? 1928 में। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक। ओलंपिक पदक में आएगा सबसे अधिक पदक पुरुषों में किसने जीता है? तो सबसे अधिक पदक पुरुषों में जीता है आपका माइकल फ्रेड फेल्प्स ने जीते हैं। किसने जीते हैं? माइकल फ्रेड फेल्प्स ने। कितने जीते हैं? कुल 28 पदक हैं। याद रखना, सबसे अधिक पदक पुरुषों में किसने जीते हैं? फेल्प्स ने जीते हैं। कितने? 28 पदक। नेक्स्ट आएगा सबसे अधिक पदक महिलाओं में। महिलाओं में जीते हैं आपके लारिसा, लेरिसा और लेतिनीना। किसने जीते हैं? लारिसा, लेरिसा, लेतिनीना। एल से आप याद कर सकते हो, एल 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 ट्रिपल एल। कितने पदक जीते हैं? 18 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? कुल 18 पदक जीते हैं। नेक्स्ट आएगा 3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ आपका? लंदन में। कहाँ किया गया 3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन? लंदन में। कब कब? एक किया गया 1908 में, एक किया गया 1948 में और अभी लास्ट में किया गया 2012 में। तो 3 बार ओलंपिक खेल कहाँ पर खेले गए हैं? लंदन में खेले गए हैं। सर्वाधिक पदक विजेता ओलंपिक खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो अमेरिका ने जीते हैं। किस देश ने जीते हैं? अमेरिका ने जीते हैं। नेक्स्ट आएगा 2021 में ओलंपिक गेम कहाँ खेले गए थे? तो आपको पता होगा, टोक्यो जापान में खेले गए थे। नेक्स्ट है 2024 में ओलंपिक गेम कहाँ खेले जाएंगे? तो फ्रांस में खेले जाएंगे। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 4 साल बाद इन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है, तो 4-4 साल का सब में गैप मिलेगा आपको। 2028 में कहाँ खेले जाएंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में खेले जाएंगे। नेक्स्ट 2032 में कहाँ खेले जाएंगे? आपके ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। 2036 में हमारे भारत में खेले जाने की संभावना है। अभी फाइनल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन संभावना है कि हमारे भारत में भी 2036 में खेले जाएंगे। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, मतलब हमारे भारत में ओलंपिक खेलों में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड मिला। पहला गोल्ड कब मिला था भारत को? 1928 में एम्स्टर्डम में मिला। नेक्स्ट राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये हमारे इंडिया में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा, इसको मान्यता कब मिली? 1924 में मिली। कब मिली मान्यता? 1924 में मिली। इसकी स्थापना कब की गई? 1927 में की गई। कब की गई? 1927 में की गई। नेक्स्ट आएगा हमारा पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। इसके पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। वर्तमान अध्यक्ष, अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अनिल खन्ना। और जो कौन है आपके? अनिल खन्ना वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये कौन है वर्तमान अध्यक्ष? अनिल खन्ना। प्रधान सचिव, वर्तमान में प्रधान सचिव कौन है? तो आ जाएंगे आपके राजीव मेहता। कौन आ जाएंगे? राजीव मेहता। ये याद रखिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में है ये दोनों। वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके अनिल खन्ना और प्रधान सचिव हैं आपके राजीव मेहता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं, तो 6 अप्रैल याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा ओलंपिक खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को ओलंपिक खेल दिवस मनाया जाता है। तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और ओलंपिक खेल दिवस 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी तक हाल फिलहाल में ओलंपिक में भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें कि 10 गोल्ड जीते हैं, 9 आपके सिल्वर जीते हैं और 16 ब्रॉन्ज जीते हैं। नेक्स्ट आएगा एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण किसने दिलाया था? अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था, जो कि 2008 में दिलाया। बीजिंग में ओलंपिक खेल किए गए थे उस समय। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था।
नेक्स्ट आएगा एकल स्पर्धा में पहला पदक, पहला स्वर्ण पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा आएगा, लेकिन एकल स्पर्धा में पहला पदक किसने जीता था ओलंपिक खेलों में, तो वो जीता था केडी जाधव ने। ये कौन थे, भारतीय पहलवान थे। नेक्स्ट आएगा प्रथम महिला रजत पदक किसने जीता था, तो पीवी सिंधु ने जीता था 2016 में। अभी तक कोई भी महिला ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो पहला रजत पदक किसने जीता था, पीवी सिंधु ने। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, मतलब कोई भी पदक जिसने जीता था पहली बार, वो थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में इन्होंने पदक जीता था। नेक्स्ट आएगा रजत पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, रजत पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष थे आपके राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। 2021 में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया, तो 2021 में आपके 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें जो कि हमारा 21 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021 तक टोक्यो जापान में खेले गए। इसका शुभंकर था आपका मिराई तोबा। उद्घाटन किया था नारुहितो, जापान के सम्राट थे, जो कि कौन थे, नारुहितो जापान के सम्राट थे। इन्होंने ओलंपिक खेलों का क्या किया था, उद्घाटन किया था। इसमें नए खेल कौन कौन से जोड़े गए, स्केटबोर्ड, सफरिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, कराटे, ये सब इसमें जोड़ दिए गए हैं। सब ओलंपिक खेलों में इस बार किसने जीते हैं, तो एमा मैकॉन्ग ने जीते हैं, जो कि क्या है, एक तैराक हैं। कितने पदक जीते हैं, तो इन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं और 3 ब्रोंज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो भारतीय ध्वजवाहक थे आपके मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। समापन के समय कौन थे, तो समापन के समय थे आपके बजरंग पूनिया। नेक्स्ट आएगा 2021 में पहले स्थान पर जो देश रहा है, जो जीता है ओलंपिक गेम, तो पहले स्थान पर हमारा रहा अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर ब्रिटेन, 5वें स्थान पर रूस। अब पूछा जाएगा भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान था 48वां स्थान था। कैसे था, क्योंकि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 आपके सिल्वर थे और 4 आपके ब्रॉन्ज थे। तो जो गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था हमारे नीरज चोपड़ा ने जीता था, भाला फेंक में जीता था। 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था, जिसमें इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इसीलिए 7 अगस्त को क्या हो गया, 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाने लगे हैं। 7 अगस्त को क्या मनाया जाने लगा है, भाला फेंक दिवस मनाते हैं। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने आपका बैडमिंटन में ब्रोंज और सिल्वर 2 मेडल इन्होंने जीते थे। नेक्स्ट आएगा लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता था, मुक्केबाजी में आपका ब्रोंज मेडल जीता था। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में आपका ब्रोंज मेडल जीता था। हॉकी टीम ने 41 साल बाद कौन सा मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। इसकी कैप्टन कौन थी, मनप्रीत सिंह थी। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।